तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आपसे का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। ठीक, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा आज टॉपिक का नाम। देखिए, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आजकल इस चैप्टर के एडवांटेजेस आप यदि देखना चाहोगे तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिलेटेड में क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है ना, उसको जानने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन का बटन बगल पे आएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपने लाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, और लाइक करना ना भूलें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए, बिल्कुल लाइक करिए, हालांकि लाइक करने में आपका कुछ जा नहीं रहा है। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक, तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बताता है काउंटिंग करने की। किसी भी काउंटिंग करने के तरीके को हम किस में पढ़ते हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। यानी कि यदि मैं एक शब्द में बोलूं तो ये आपको सिखाएगा कि हाउ टू काउंट स्मार्टली, है ना, यानी कि आपको स्मार्ट काउंटिंग की मेथड सिखाएगा। कैसे सर? स्मार्ट काउंटिंग का मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, स्मार्ट काउंटिंग का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज एक अपन ले लेते हैं, कुछ फिगर ले लेते हैं। मान लिया मैंने ये फिगर लिया। ठीक, देखते हैं फिगर अपना। होप सो सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक, ये आपने एक फिगर ले लिया है, रेक्टेंगल टाइप का फिगर दिख रहा होगा। ठीक, इसमें मैं कुछ पार्टीशंस कर दूं। सपोज एक पार्टीशन, ये दो पार्टीशन ना, ये तीन पार्टीशन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक, माइंड मत करिएगा यदि आप लोग को ऐसा लगे कि वो सही दिख नहीं रहा। मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ इसको, ये लीजिए, है ना, ये थोड़ा मैंने एडजस्ट कर दिया, अब थोड़ा सही दिख रहा होगा। देखिए, अब मैं यदि आपसे पूछूं, बताइए इस गिवन फिगर में हाउ मैनी रेक्टेंगल्स यू कैन काउंट, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स यू कैन काउंट। ठीक, याद रखिएगा, मैं फिर से स्पेसिफाई किए दे रहा हूं, जो गिवन फिगर है इसमें आप जिन भी ब्लॉक्स को देखेंगे वो अपने आप में रेक्टेंगल होंगे। ठीक, आपको ये नहीं देखना है कि सर ये स्क्वायर टाइप दिख रहा है, नहीं स्क्वायर टाइप नहीं। इसमें आप जो भी फाइंड आउट करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? अभी के लिए हम क्या मान रहे हैं? रेक्टेंगल्स होंगे। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स यू कैन काउंट इन द गिवन फिगर। जैसा कि मैंने कहा, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या सिखाता है? काउंटिंग करने की टेक्निक सिखाता है साहब ना। गिवन फिगर है, मस्त क्वेश्चन बन गया है ना। देखिए, तो यदि कोई काउंट करेगा तो मैं उसके लिए पहले ही बता दे रहा हूँ। काउंट करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे ये पहला रेक्टेंगल है ना, ये पहला रेक्टेंगल हो गया, फिर ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। कितने रेक्टेंगल हो गए? 10 रेक्टेंगल हो गए। क्या 10 ही रेक्टेंगल है? नहीं, और भी तो है। देखिए, सपोज यदि हम ये मान लें कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ये 10 रेक्टेंगल हमारे थे। तो हमने छोटे वाले 10 रेक्टेंगल गिन लिए। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि यार ये भी तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है, ये 2 यूनिट वाला है ना। सपोज इसको हमने बोल दिया ये 1 1 यूनिट में डिवाइडेड है ना, 1 1 यूनिट। तो ये 2 यूनिट वाला भी तो एक क्या है? अपने आप में रेक्टेंगल है। फिर ऐसे ही एक अगला और बनेगा, यहां से लेके यहां तक आपको दिख रहा होगा। तो कितने रेक्टेंगल हो गए? 2। फिर कहां से? ये तीसरा चालू होगा, ये तीसरा रेक्टेंगल, इसी तरीके से ये चौथा रेक्टेंगल, इसी तरीके से ये पांचवा रेक्टेंगल, ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8 और ये एट लास्ट कौन सा रेक्टेंगल? आपका 9 रेक्टेंगल। तो यार 10 तो छोटे वाले थे और 9 उससे बड़े वाले। आप ये बोल सकते हो ये कितने यूनिट वाले थे? 1 यूनिट वाले, 1 यू लिख दूं। ये कितने यूनिट वाले थे? 2 यूनिट वाले। तो अब सबके माइंड में ये आ गया होगा कि सर फिर तो आप ये भी बोलोगे कि 3 यूनिट वाले। हाँ बिल्कुल, 3 यूनिट वाला पहला रेक्टेंगल, 3 यूनिट वाला दूसरा रेक्टेंगल, 3 यूनिट वाला तीसरा रेक्टेंगल,
3 यूनिट वाला चौथा रेक्टेंगल, है ना, 3 यूनिट वाला पांचवा रेक्टेंगल, दिख ही रहा होगा। फिर 3 यूनिट वाला छठवां रेक्टेंगल, 3 यूनिट वाला सातवां रेक्टेंगल और 3 यूनिट वाला एक आठवां रेक्टेंगल। तो 3 यूनिट वाले कितने रेक्टेंगल मिल गए हमें, है ना, 3 यूनिट वाले हमें 8 रेक्टेंगल मिल गए। तो उसी तरीके से आप ये भी समझ गए होंगे, इसको मिटा दूं, ठीक, 4 यूनिट वाले देख सकते हो अब आप। तो 4 यूनिट वाले देखोगे तो 4 यूनिट वाला एक रेक्टेंगल, फिर 4 यूनिट वाला यहां से लेके यहां तक दूसरा रेक्टेंगल, दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसे, ये एक रेक्टेंगल पूरा, ये पूरा एक रेक्टेंगल। फिर दूसरा रेक्टेंगल आपने यहां से लेके यहां तक लिया है, तीसरा रेक्टेंगल, ठीक, फिर ये चौथा रेक्टेंगल, फिर ये पांचवा रेक्टेंगल, दिख ही रहा होगा, फिर ये छठवां रेक्टेंगल और एट लास्ट ये आपका सातवां रेक्टेंगल। तो 7 रेक्टेंगल मिले, कितने यूनिट वाले, 4 यूनिट वाले। इसी तरीके से यदि आप गिनते जाओगे तो जो लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस तरीके से यदि आप काउंट करते चले जाओगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे आपको 6 रेक्टेंगल मिलेंगे, कितने यूनिट वाले, 5 यूनिट वाले। ऐसे आपको 5 रेक्टेंगल मिलेंगे, कितने यूनिट वाले, है ना, 6 यूनिट वाले, 6 यूनिट वाले, ठीक। ऐसे ही आपको फिर 4 रेक्टेंगल मिलेंगे, कितने यूनिट वाले, 7 यूनिट वाले। 3 रेक्टेंगल मिलेंगे, कितने यूनिट वाले, 8 यूनिट वाले। एट लास्ट 2 जो कि कितने यूनिट वाले होंगे, 9 यूनिट वाले। आप देखो 9 यूनिट वाले, ये पहला यहां से लेके यहां तक ये 9 यूनिट है, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिल गए। फिर अगला यहां से सेकेंड रेक्टेंगल से ये भी 9, तो कुल मिला के कितने मिले, 2। और 10 यूनिट वाला सिर्फ कितने रेक्टेंगल मिलेंगे भैया, एक रेक्टेंगल मिलेगा, जो कि पूरा एक बड़ा रेक्टेंगल है। तो आपको इतने रेक्टेंगल दिखे। अब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितने रेक्टेंगल हैं। तो भैया टोटल रेक्टेंगल हैं कितने अपने, 55, है ना, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग जब की जाती है तो कितने रेक्टेंगल मिले, 55, है ना। जिसको ऐड करना नहीं आता तो वो मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद ली, है ना। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स निकालना सीखा, मैं बात करूंगा उसकी भी। मैं क्या करूंगा, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कई चैप्टर्स का कनेक्शन भी सिखाता जाऊंगा ताकि आपको मजा आए कि अच्छा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो आपको बिल्कुल एहसास दिला देगा कि कैसे सारे के सारे चैप्टर्स आपस में कभी कभी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, भारी मात्रा में यूज होता है, और इस तरीके के पैटर्न्स में भारी मात्रा में यूज होता है। तो ये शानदार चैप्टर है, बेस्ट, मतलब आपको मजा आ जाएगा कि हाँ मैथ्स पढ़ी है ये चैप्टर पढ़ने के बाद। अच्छा, हाल फिलहाल ये काउंटिंग करने का जो तरीका था, ये आपने डायरेक्ट जो काउंटिंग करी है ना, ये जो आपने डायरेक्ट काउंटिंग करी, आपको नहीं लगता ये थोड़ा पुरानी मेथड है ना, थोड़ी प्रिमिटिव टाइप की मेथड है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमें। यदि इसी तरीके को, यदि मैं ये बोलूँ सपोज, है ना, हम एक और रेक्टेंगल ले लें, हमें ज़रूरत है क्योंकि एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं इसी बहाने, ठीक। तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, आजकल की टेक्नोलॉजी वाले रेक्टेंगल। ये हमने एक और रेक्टेंगल ले लिया है, ठीक, वही सेम रेक्टेंगल है, दिख ही रहा होगा, कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। अब इसके हमने उतने ही पार्टीशन करने हैं, लेकिन अब मैं आपको काउंटिंग करने का एक दूसरा अंदाज बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने जिस तरीके की काउंटिंग करी, प्रिमिटिव काउंटिंग जो करी, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हुआ। सपोज करिए आपको ये पार्टीशन नहीं दिख रहे हैं, आपने पार्टीशन काउंट कर ली हैं, अब जरा उल्टे वे में सोचना शुरू करिए, ये भी तो काउंटिंग करने का तरीका है। मान लीजिए आपको पहले सिर्फ एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो आपको दिख ही रहा होगा एक रेक्टेंगल। जैसे ही आपने एक पार्टीशन किया, अब बताइए कितना, पहले कितने रेक्टेंगल थे, एक रेक्टेंगल था। जैसे ही आपने पार्टीशन किया तो बताइए कितने रेक्टेंगल बन गए, और 2 रेक्टेंगल और बन गए। लेकिन सर यहाँ पे तो आपने 1 + 2 लिखा है, तो टोटल 3 होने चाहिए, बिल्कुल 3 है। देखिए पहले तो ये छोटा वाला रेक्टेंगल, ठीक, ये छोटा वाला रेक्टेंगल छुटकू वाला, दूसरा ये पीली लाइन से लेके यहाँ तक का ये दूसरा रेक्टेंगल, और तीसरा ये पूरा रेक्टेंगल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पहले एक रेक्टेंगल था, जैसे ही आपने एक पार्टीशन किया तो 2 और नए रेक्टेंगल बन गए। समझ में आई बात, एक पार्टीशन करने के कारण, इसलिए मैंने एडिशन लगाया। जैसे ही आपने एक पार्टीशन किया 2 नए रेक्टेंगल बन गए। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ही आप अगला पार्टीशन करेंगे तो 3 नए रेक्टेंगल बन जाएंगे, दिख रहा होगा। ये एक के ऊपर एक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्लेट रखी हुई हो, पहली प्लेट फिर दूसरी प्लेट फिर तीसरी प्लेट, ऐसा भी सोच सकते हैं आप, ठीक। और यदि टोटल काउंट करेंगे तो 3 2 5 और 1 6 रेक्टेंगल अब तक बन चुके हैं, ठीक। अच्छा, जैसे आप अगला पार्टीशन करेंगे तो कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे, 4।
जैसे ही आप अगला पार्टीशन करेंगे तो 5, फिर अगला पार्टीशन करेंगे तो 6, फिर अगला पार्टीशन करेंगे तो 7, फिर अगला पार्टीशन करेंगे तो 8, फिर अगला पार्टीशन करेंगे तो 9 और फिर कितने बन जाएंगे टोटल 10। ठीक, तो ये वापस से हमें जब आखिरी पार्टीशन करोगे तो उस समय कितने रेक्टेंगल बनेंगे, 10 रेक्टेंगल बनेंगे। मैं अभी और ज्यादा स्मार्ट काउंटिंग आपको सिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले कैसे कोई नॉर्मल बंदा काउंट करता है जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज ना हो। तो यदि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज नहीं तो यही एक तरीका है। ठीक, दूसरा एक स्मार्ट वे, थोड़ा सा स्मार्ट किया मैंने आपको, ने बहुत ज्यादा आपको स्मार्ट नहीं कर दिया, थोड़ा सा स्मार्ट किया कि हमने पहले इमेजिन किया कि एक रेक्टेंगल था, जैसे ही एक पार्टीशन बना तो 2 रेक्टेंगल और बन गए, जैसे ही अगला पार्टीशन बना तो 3 और नए रेक्टेंगल बन गए। ठीक, और आपको अच्छे से पता है इसका सम कितना आने वाला है 55। अरे वो ऊपर वाली चीज यहाँ पे वैसे तो लिखी है, बस देखिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने एक तरीके से। तो ये जो हमने काउंटिंग करी है रिवर्स काउंटिंग हुई एक तरीके से, है ना, उल्टे वे में रिवर्स काउंटिंग। और मैंने आपको कहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको सिखाएगा डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टेक्निक्स काउंटिंग की, है ना, और हम धीरे धीरे किस ओर बढ़ेंगे, स्मार्ट काउंटिंग में। ठीक, तो होप सो आपको अभी इतना समझ में आया होगा। अच्छा, कई बच्चों को तो ये डाउट है सर आप कैसे 55 निकाल रहे हो, तो आपने एपी पढ़ा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं जरा। यदि याद हो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1, है ना, +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, यही थे, इसी का सम निकालना है। सर आपने तो डायरेक्ट क्या बता दिया कि 55। तो देखिए मैं उसमें अंतर लाता हूं। यदि आप चाहते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये एपी है, और यदि एपी है तो आपने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को निकालना सीखा है। सम ऑफ फर्स्ट, ये स्मॉल n कर दे रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। कैसे निकालते थे साहब, लिखते थे Sn, है ना, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपने निकालना सीखा है मेरे ख्याल से। ठीक, जहां पे आपको पता है कि हमारे लिए जो एपी है ये हमारे लिए कैसा काम कर रहा है, एपी की तरह काम कर रहा है, सीक्वेंस वाइज है पूरी, है ना। यदि ये एपी है तो आपको दिख रहा होगा जहां पे ए हमारे लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी हमारे लिए कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। आप देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, ये तो दुनिया जानती है। ठीक, तो ए और डी आपको पता है, और आपको एन भी पता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 to 10, यानी कि कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। ठीक है ना, तो 10 टर्म्स हैं, तो अब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको 1 से लेकर 10 तक गिनना है, तो आपने निकाला S10। ये आपने क्या निकाला, S10। में आपको और स्मार्ट काउंटिंग में ले जा रहा हूं। ठीक, अभी आपने जिस तरीके से काउंट किया उसमें अपन और ज्यादा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है, जैसे कब आपसे कोई पूछा जाता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन बताइए, तो ये क्या है, व्हाट वी आर डूइंग द एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन ही तो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। किसमें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। यानी कि स्मार्ट काउंटिंग में किसका एप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन यूज हो रहा है। ठीक, तो S10 निकालना है हमें, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 10/2 और 2 × 1 प्लस 10 - 1 × 1। इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, मैं अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखिए शॉर्टकट जब बताते हैं ना तो एक बात हमेशा याद रखिए, यदि एक ही शॉर्टकट से सारे क्वेश्चन होने लग जाएं तो फिर बात ही क्या है, फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सेम टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ताकि आपको वहां पे मजा आए कि यार ये वाले क्वेश्चंस को तो मैं यूं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं। ठीक, देखिए, पर मेथड भी सीख लीजिए, मेथड भी सीखना जरूरी है। ठीक, तो S10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2 5 जा, है ना, 2 5 जा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 × 1 9, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 9। तो S10 आपका यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ जाएगा, 5 × 11, जो कि आप समझ गए होंगे कितना दे चुका है, 55। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, और यही चीज क्या हमने निकाली थी। अच्छा, ये तो हुई पहली बात। कल को कोई बोल दे कि एक ऐसा रेक्टेंगल है ना, एक ऐसा रेक्टेंगल है, नेक्स्ट पेज में करते हैं ना, एक ऐसा रेक्टेंगल है, सपोज आपको बोल दिया जाए
एक ऐसा रेक्टेंगल है, मैं उसको कहाँ पे ले जा रहा हूँ कि ये पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन, डॉट 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 डॉट, और ये जो पार्टीशन बनेगा ये आपका 100 पार्टीशन है ना, 100वां पार्टीशन लिख दे रहा हूँ, 100वां पार्टीशन है ये। अब बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, है ना, क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन अभी भी सेम, फाइंड नंबर ऑफ rectangles in the given figure, find number of rectangles in the given figure। मैं आपको सब काउंट करना सिखाऊंगा, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, है ना, और अलग अलग फिगर में अलग अलग तरीके से पैरेललोग्राम, रोम्बस, है ना, स्क्वायर, सब काउंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बिल्कुल अपन देखेंगे, ठीक। इन द गिवन फिगर आपको ये चैप्टर यही तो सिखाने वाला है, यही सिखाने वाला है चैप्टर। मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं ताकि आपको ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो 100 पार्टीशन वाला एक रेक्टेंगल है जिसमें 100 पार्टीशन किए गए हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स यू कैन फाइंड आउट, कितने पॉसिबल रेक्टेंगल्स। तो आप समझ गए होंगे कि सर ये तो हो जाएगा फिर वही, यदि मैं पहले वाली मेथड से करूंगा तो बाप रे, पहले तो मैं 100, है ना, पहले 100 काउंट करूंगा, फिर मुझे कितने मिलेंगे 99, फिर 98 डॉट 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 डॉट, आखिरी में जाके 1। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल पीछे वाले जैसे आप समझ गए होंगे। या फिर इसका उल्टा तरीका क्या, आपको याद होगा कि एक रेक्टेंगल मानूंगा, फिर जब एक पार्टीशन करूंगा तो 2 नए रेक्टेंगल बन जाएंगे, ऐसे करते करते आखिरी में कितना मिलेगा 100। तो दोनों तरीके अब आपको पता है, ठीक। और अब ये बताइए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए इसका आंसर आएगा 5050। सर कैसे निकाला, देखिए पहले तो मैं आपको अगेन आप जानते हैं ये एक एपी है जहां पे ए की वैल्यू कितनी है 1, फर्स्ट टर्म ए, और डी कितना है 1, और यहाँ पे एन कितना है 100, ठीक। मैं आपको ट्रिक की ओर ही ले जा रहा हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे, यदि हम काउंटिंग करेंगे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला वही Sn इज इक्वल टू कितना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आप लगाते थे। तो यहाँ पे आपके पास S100 यानी कि 100/2 और ये 2 इंटू 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1, ये आ जाएगा आपके पास, जो कि आपको दे देगा कितना 50, ठीक। और ये हो जाएगा 2, है ना, और ये प्लस है 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 99, जो कि आपको दे देगा कितना 50 इंटू 101, और 101 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 5050, दिख ही रहा होगा, देखो 1 0 पहले ही लगा दो, फिर 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, यही आएगा, ठीक। अब जरा आए ट्रिक के ऊपर बात करें। ट्रिक क्या है साहब, देखिए, ठीक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं पर धीरे धीरे सारे चैप्टर्स का कनेक्शन भी आपको सिखाते जाऊंगा। ट्रिक क्या है साहब, देखिए ट्रिक क्या है, जब हमारे पास 1 से लेके 10 तक का नंबर था तो आपने लास्ट नंबर पकड़ा, ठीक 10, और 10 को किससे डिवाइड मारा 2 से मारा, कितना आया 5, इस 5 को दोबारा जो भी आए मतलब उसको वापस से रिपीट करके लिख दो, तो टोटल कितना हुआ 55। ऐसे ही 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू कितना था 100 था, ठीक। ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 100, तो आपने 100 को उतारा और इसको डिवाइड मारा तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 1 0, फिर जो नंबर आया उसको पूरा वापस का वापस रिपीट कर दो तो 5050। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू 1000 यदि आ जाए तो क्या करना है, अब 1000 टर्म्स हैं, अगेन सेम मेथड एप्लीकेबल, 2 से डिवाइड मारोगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 0 दिख रहा होगा, और जो नंबर आए उसको वापस से क्या मार देना है रिपीट मार देना है, ठीक। तो यदि इतने पार्टीशन होंगे तो इतने रेक्टेंगल्स होंगे भैया, समझ जाएं, इतने रेक्टेंगल्स होंगे, यहाँ पे इतने रेक्टेंगल्स होंगे 5050, और यहाँ पे 55 रेक्टेंगल्स होंगे। और ये पैटर्न आप अपनी छोटी क्लासेस में देखा, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है 8वीं 9वीं में कि पैटर्न समझिए, है ना, जैसे आपको याद होगा कि 11, है ना, 11 की पावर 1 तो 11 की पावर 2 तो ऐसे लिखते थे 1 2 1, 11 की पावर 3 तो कैसे लिखते थे 1 2 3 2 1, याद आ रहा है। तो जस्ट सेम पैटर्न, देखो बिल्कुल सेम पैटर्न आ रहा है, 5 5, फिर 5050, फिर 500500, तो आगे भी समझ गए होगे कि 5000 5000। इस तरीके की चीज आजकल कहां पे यूज की जाती है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज की जाती है।
ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओ भैया यार मेरी स्पेलिंग के बारे में कमेंट मत कर देना, कई लोग कमेंट कर देते हैं सर वहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी थी आपने, इतने बज के इतने मिनट पे ना, ये मत लिखना, वो देख लेना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर इस तरीके की ट्रिक्स लागू होती हैं, जिन्हें आप ट्रिक्स नहीं कहोगे, ये एक मेथड है। सर कैसे? आप दिख रहा है यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 50 आया, फिर यहाँ पे 50 आया। जा देखो पीछे जो अपन मेथड कर रहे थे, आपने यहाँ पे ये देखा n/2 हो रहा था, n/2 को देखिए, n/2 क्या ला के दे रहा था आपको? 50 ला के दे रहा था, दिख रहा होगा 50। फिर इधर वाला नंबर हर बार ऐसा आएगा जो कि इस नंबर को रिपीट कर देगा। इधर ब्रैकेट के अंदर हर बार ऐसा नंबर आएगा यदि इस तरीके की सीक्वेंस हुई है ना, प्लीज बी रिमेंबर, इस तरीके की यदि सीक्वेंस हुई है ना, 1 से लेके 100, 1 से लेके 10, यदि इस तरीके की सीक्वेंस हुई तो ये जो अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला हर बार एक ऐसा डिजिट ला के देगा जिसका जब आगे वाले उसके सामने वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या मार देगा? रिपीट मार देगा। तो यही बेसिकली ट्रिक थी। खैर मैं यहाँ पे ट्रिक्स तो समझा चुका हूं। बात क्या थी? हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली आपको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना सिखाता है। किस चीज के लिए? काउंटिंग के लिए। ठीक, तो काउंटिंग का आपको बेसिकली फंडा समझ में आएगा कि काउंटिंग के कई तरीके हो सकते हैं। किसी को आप प्रिमिटिव मेथड बोलोगे, ओल्ड स्टाइल मेथड बोलोगे, थोड़ा मॉडर्न वे मेथड बोलोगे, और शॉर्टकट मेथड यानी कि जो बहुत ही मोस्ट मॉडर्न वे में आती है। ठीक, तो ये आपको काउंटिंग करना सिखा रहा है। बेसिकली हम मानते हैं भास्कराचार्य ने अपनी बुक शिरोमणि में इसका जिक्र किया था। खैर वो सब अलग बात है। अब तो सबसे पहली बात काउंटिंग के लिए है ना, आज पहला लेक्चर था तो ये इंट्रोडक्शन था। काउंटिंग करने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज सीखनी है वो हमें सीखनी है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या सीखना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी अपने आप में दो तरीके से पार्टीशन में है। इसमें आपको जो पहली चीज मिलेगी, जो पहली चीज आएगी आपके सामने, वो आएगी क्या कि फंडामेंटल एडिशन, या फिर एडिशन नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे अपन। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, पहली चीज ये सीखेंगे हम। दूसरी चीज हमारे पास इसी में आ जाएगी क्या? फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, तो ये चीजें हम पहले सीखेंगे। काउंटिंग करना यदि आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा। ठीक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और एट लास्ट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, तो इसमें यदि मैं अब आपको बताऊं कि बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, तो देखिए परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। ये आपको अरेंजमेंट करना सिखाता है ना। अरेंजमेंट बोल लो या ऑर्डर में जमाना बोल लो, तो ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर बनाते हैं। जबकि कॉम्बिनेशन बेसिकली आपको क्या सिखाता है साहब? सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन या फिर कलेक्शन, है ना, कलेक्ट करना किसी चीज को, या सारी की सारी पॉसिबिलिटीज निकाल लेना, है ना। ये पॉसिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, फिर से देख लीजिए। जब भी आपको कोई बोले परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन का मतलब होता है व्हाट? अरेंजमेंट। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अरेंजमेंट, या फिर और क्या बोल सकते हो? ऑर्डर, है ना, ऑर्डर में जमाना, अरेंज करना। जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्ट करना, सिलेक्शन। ठीक, कलेक्ट करना, कलेक्शन। जितनी भी उसमें आउटकम्स है वो निकाल लेना। आउटकम्स भी एक वर्ड है, या फिर हम एक वर्ड में यूज करें उसे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें निकाल लेना। ठीक, तो होप्सो आपको ये बात समझ में आई होंगी। ठीक, अभी के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे अपना लेक्चर, ताकि आपको क्लियर रहे।
ठीक, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये मतलब होता है। और एक लास्ट बात हमेशा याद रखना, पहले हमेशा सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्ट देन अरेंज। इस वाली लाइन पे मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस लाइन से ही अगला लेक्चर उठाऊंगा। सिलेक्ट देन अरेंज से ही हम अगले लेक्चर में उठाएंगे। याद रखिएगा, चैप्टर का नाम भले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन पहले कॉम्बिनेशन यूज होता है, उसके बाद ही क्या होता है, परम्यूटेशन। इसका मतलब ही क्या था, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या था, कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, यानी कि पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ती है, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, अरेंज करते हो, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो, परम्यूटेशन। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि सिलेक्ट एंड देन अरेंज का मतलब क्या होता है। ठीक, होप सो दोस्तों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर से जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, या प्लीज यार, है ना, जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग मेरे लिए इतना तो कह सकते हैं, सब्सक्राइब पे क्लिक करें। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन का बटन आएगा, उस पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस आसानी से उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। लाइक प्लीज करिए और शेयर भी जरूर करिए, और कमेंट भी करिए, जिसको कोई डाउट है वो कमेंट कर सकता है। ठीक, तो होप सो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।